तो अभी रात के 11:30 हो रहे हैं और अब मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ। मेहंदी अब लगेगी और पता नहीं 1 में ही लगेगी, शायद 1 में ही लग पाएगी, क्योंकि बाबू कभी भी उठ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो स्टेंसिल यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो किस तरह से इससे मेहंदी लगाते हैं तो चलिए देखते हैं। ये जो स्टेंसिल है मैंने ये शॉप्सी से मंगाया था। शॉप्सी यानी फ़्लिपकार्ट का ही है। तो 138 में मुझे ये मिला है और ये दोनों हाथ पे अच्छे से लग जाता है। तो इसे निकाल लेते हैं। पहले स्टिकर है ये, तो इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं इसे लगा के दिखाऊंगी। और क्या हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो अभी मुझे कफ़ हुआ है तो उसकी वजह से मेरी वॉइस भी ठीक ठाक नहीं आ रही है। और ये देखिए, पहले हाथ को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद इसे इस तरह से रख कर चिपका देंगे। तो अभी मुझे मेरे हबी जी मेहंदी लगा रहे हैं। बाबू अभी सो रहा है, तो हमने सोचा चलो फिर ये काम फटाफट कर लेते हैं, वरना तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता कब उठ जाए। तो ये देखिए, बहुत ही इजीली ये स्टिक हो जाता है। इसके बाद इसे अच्छे से फिल कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे से इसे लगा देना होता है और बहुत ही इजीली ये लग भी जाता है। और ये मेहंदी मैंने सिर्फ 3 घंटे ही रखी है, उसके बाद मैंने निकाल दी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से फिल हो चुका है। और ये जो हाथ का है ना, इसे अलग कट कर लेना होता है, और जो ये उंगलियों का है इसे अलग कट कर लेना होता है। उसके बाद इसे स्टिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही इजीली अच्छे से स्टिक हो जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा फिंगर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसे भी आप कट कर सकते हैं। मैंने कट करके ही लगाया था, क्योंकि फिंगर का जो टॉप है ना वो मुझे पूरा फिल करना था, तो बस इसलिए मैंने कट कर दिया था। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इसे स्टिक कर लेना है। और ये वाला जो स्टेंसिल है ना, ये जिसको मेहंदी नहीं लगाने आती है या जिसके पास टाइम नहीं है उसके लिए बेस्ट है। और मुझे तो मेहंदी वैसे लगानी आती है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के अच्छे से मेहंदी लगाऊं, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो जल्दी सोता नहीं है, और सोता है तो बहुत जल्दी उठ भी जाता है। तो उसकी वजह से मैं प्रॉपर हाथ में मेहंदी लगा के तो नहीं बैठ सकती हूँ बिल्कुल भी। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट रहा। और जिसके घर में छोटे बेबी है वो तो इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से समझ सकता है। तो बस यही रीज़न था कि मैंने मेहंदी स्टेंसिल लिया है। और ये बहुत ही इजीली, मीन्स कि 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में ये पूरा आप इजीली लगा सकते हैं। अब किसी को नहीं भी आता है, कोई बच्चा भी इसे लगा सकता है, इतना इजी है ये। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी मेरी करवा चौथ की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, और ये सूख चुका है अच्छे से। तो मैं इसे निकाल रही हूँ, और मैं थोड़ा सा केयरफुली इसे निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे रीयूज़ करना है। तो उसकी वजह से मैं इसे थोड़ा सा केयरफुली निकाल रही हूँ, ताकि ये टूटे ना। और अगर आपको इसे रीयूज़ नहीं करना है तो जैसे मर्जी वैसे निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसे अच्छे से निकाल दे रही हूँ, और बहुत ही इजीली ये निकल भी जाता है। और ये देखिए, कलर भी आ गया है। और मेरा मेहंदी का कलर ना 1 दिन बाद ही आता है, तो मुझे ये वाला जो कलर है ना, ऑरेंज वाला, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, कलर आ चुका है बहुत ही अच्छा। तो इस सरगी में मैंने लिया है चाय, मठिया, और ये केले के चिप्स है। एंड अभी मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर लिया है, और 5 बज चुके हैं सुबह के। और ये मेरे साथ ही उठ गया था, और ये भी सरगी करने बैठा है। मुझसे सुबह सुबह खाना नहीं खाया जाता है, तो सरगी में मैं ऐसा हल्का सा ही नाश्ता लेती हूँ, सिर्फ नाम मात्र विधि के लिए। और ये शाम की पूजा भी मैंने कर ली है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हमारी पूजा हो चुकी है, और अब हम कर रहे हैं चांद निकलने का वेट। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि चांद जल्दी निकला नहीं था। तो ये आप मिठाई वगैरह देख सकते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड की पसंद की ही मिठाई लेके आए थे। तो अभी मेरी कथा हो गई है, कथा पूरी हो गई है। जस्ट अभी पूजा किया मैंने, एंड ये अभी मेरे साथ में बैठे हुए हैं।
एंड आज बिल्कुल डिफरेंट हेयर स्टाइल की है मैंने, और ये सिनहोरा वाला सिंदूर लगाया है मैंने। फुल लुक अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये आप देख सकते हैं फुल लुक ये है मेरा। और ये जो मेरी शादी वाली साड़ी थी मैंने यही पहनी है, और थोड़ा सा सिंपल लग रहा था मुझे, तो मैंने ये मेरा क्रॉप टॉप वाला दुपट्टा लिया और उसे भी इस तरह से वेयर कर लिया है, ताकि थोड़ा सा एक अलग सा लुक आ जाए और थोड़ा सा डिफरेंट लगे। और ये जो कलर है ना दुपट्टे में, ये भी मेरी साड़ी से बिल्कुल मैच हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे ही वेयर करते हैं। और थोड़ा सा अलग लग रहा है, कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ चांद तो निकल गया है, लेकिन हमारे बालकनी से नज़र नहीं आ रहा है। ये हमारे सामने भाभी के बालकनी से दिख रहा है, लेकिन उनकी भी बालकनी से फ्रंट साइड से नहीं, बैक साइड वाले बालकनी से दिख रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं उनके घर, और फिर वहाँ पे जाके चंद्र पूजन करेंगे, और फिर घर पे आके फिर व्रत खोलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं। तो ये हम आ गए हैं बालकनी में, और अभी मैं कर रही हूँ चंद्र पूजन। तो मुझे जो भी चीज़ें चढ़ानी होती है ना, उसे मैं करवे में ही डाल देती हूँ, यानी कि जल के साथ ही मैं उसमें सब चीज़ें डाल देती हूँ, मिठाई वगैरह, फूल वगैरह, जो भी पूजा की चीज़ें होती है, और फिर मैं वो उस तरह से जल ढार देती हूँ। तो क्या होता है कि साथ के साथ ही हो जाता है। और यहाँ पर मैंने दिया जला लिया है, और इसके बाद ये जो सीख होती है ना, ये भी हमें यहीं पर डालनी होती है, और चंद्रमा की परिक्रमा करनी होती है। तो मैं अभी वही सीख निकाल रही हूँ। ये हमारा करवा चौथ के दिन का हर साल का ये पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता है। ऐसा होता है ना कि रोज़ अगर देखा जाए तो बालकनी के मंच की बालकनी से ही हमारा घर के जस्ट सामने चांद नज़र आता है। अगर हॉल में से भी देखें हम लोग तो घर के जस्ट बाहर ही चांद नज़र आता है, लेकिन करवा चौथ वाले दिन चांद नज़र ही नहीं आता है, और हमें सामने वाले घर के बालकनी में जाना पड़ता है पूजा करने के लिए। और ये पिछले 2 साल से ऐसा ही हो रहा है, वहीं जाना पड़ता है हमें पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ से चांद नज़र ही नहीं आता है, क्या करें। और ये जो कुर्ता पहना है मेरे हबी जी ने, अभी देखेंगे आप, तो वो मैंने गिफ्ट किया था। और एक और चीज़ मैंने गिफ्ट की थी, क्योंकि मुझे गिफ्ट देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, गिफ्ट लेने से ज़्यादा मुझे देना अच्छा लगता है, तो मैंने ये दिया था। और ये जो कुर्ता था ना, ये मेरी साड़ी के मैचिंग का लिया था, थोड़ा सा डिफरेंट कलर लिया था मैंने। अब पतिदेव पति परमेश्वर है, तो परमेश्वर को तो गिफ्ट दिया जाता है ना, व्रत उनके लिए कर रहे हैं तो उन्हें तो गिफ्ट देना बनता है। और मेरे पति परमेश्वर के बारे में तो क्या ही कहूँ, वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड मेरे पास ही है, ऐसा मुझे ही लगता है, और ऐसा ही मैं मानती हूँ। और ये हमेशा कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं फुल्ली, और मैं भी सेम ऐसा ही करती हूँ। और बस यही चीज़ कुछ लोगों को खटकती है, अच्छा नहीं लगता है, और क्या ही कहें उन लोगों का, तो जान ही दीजिए। चंद्र की पूजा करने के बाद फिर हम घर चले गए थे, और घर पे जाके मैंने पति देव की पूजा की, और उसके बाद व्रत खोला मैंने। तो अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।